नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने गिनाई सरकार के 2 साल की उपलब्धियां, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता, विपक्ष पर अवरोध खड़ा करने का आरोप। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह समारोह पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को नहीं किसानों की आत्महत्या की फिक्र, जश्न में मशगूल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी तूफान से भारी नुकसान। टिहरी में बादल फटने से रुकी चारधाम यात्रा, सैकड़ों घर तबाह। अमेठी में आंधी तूफान से 5 की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 40 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 9 महिलाएं शामिल। एक नक्सली पर था 8 लाख का इनाम। और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पेस हिंगिस की जोड़ी फ्लोरिन यारोस्लावा की जोड़ी को हराया। रियल मैड्रिड ने 11वीं बार जीता चैंपियंस लीग का खिताब। पेनाल्टी शूटआउट में फैसला। खबरें विस्तार से। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुशासन के जरिए पिछले 2 सालों में बदलाव आया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने और सालों साल से लूट का शिकार बने लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। देशवासियों को नमस्कार। इंडिया गेट पर एक नई सुबह नाम से आयोजित मेगा शो के समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विपक्षी दल पर अवरोध खड़ा करने के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि जनता सच ढूंढ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के हर कदम का बारीकी से मूल्यांकन होना चाहिए। एक तरफ विकासवाद है, दूसरी तरफ विरोधवाद है। और विकासवाद और विरोधवाद के बीच में ये जनता जनार्दन दूध का दूध और पानी का पानी करके क्या सत्य है, कितना सत्य है, इसको भली भांति नाप सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की बुराई पर अंकुश लगाना सरकार का मुख्य मकसद रहा है और लोग इस मामले में पिछले शासन से तुलना कर सकते हैं। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमारे हर सपनों को चूर चूर करने की ताकत किसी एक दीमक में है, तो उस दिमक का नाम है भ्रष्टाचार। 2 साल में मोदी सरकार की ओर से कुछ नहीं करने की कांग्रेस की आलोचना को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रशासन ने कड़ी मेहनत में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव लोगों में विश्वास जगाना और उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित समारोह को लेकर बड़ा हमला बोला। बिजली पानी के संकट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के मशाल जुलूस के दौरान उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार जश्न मनाने में मशगूल है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी झूठे वादे करने का आरोप लगाया। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत के विरोध में कांग्रेस के मशाल जुलूस के दौरान पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी के बीच राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में पानी को लेकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जश्न मनाने में मशगूल है। पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है, मार रहा है अपने आप को। और आज यहां पे इंडिया गेट में 2 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं, नाच गाना हो रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जमकर आलोचना की।
मोदी और केजरीवाल से खुद को अलग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा के मुताबिक सत्य की राजनीति में विश्वास करते हैं, न कि झूठे वादे करने में। ऐसे भी हो सकता है कि एक दो बार आप सब लोगों का बेवकूफ बना दो, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सब लोगों का हर बार बेवकूफ बनाओ। मोदी जी और केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का हर बार बेवकूफ बना सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ सम, विषम और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करते। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर गरीबों के दर्द को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप भी लगाया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार 2 साल में नई नौकरियां पैदा करने में पूरी तरह से विफल रही। पार्टी नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि देश भर में निराशा और उदासी का माहौल है और 2 साल के जश्न में जनता शामिल नहीं है। कांग्रेस ने शनिवार को बुकलेट जारी कर आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की एनडीए सरकार की नाकामियां गिनाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि कृषि से लेकर उद्योगों तक हालात खराब हैं और नई नौकरियां नहीं होने से युवाओं में रोष है। Where are the jobs? The most notable failure of the NDA government has been in job creation. The ferment in universities can be partly attributed to the bleak future faced by university graduates. पूर्व वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और इससे सरकार और आरबीआई में तालमेल की कमी दिख रही है। पी चिदम्बरम ने जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। If calculated under the methodology of the old series, the estimate for 2015-16 would be about 5% and not 7.6%. The average citizens need jobs and incomes. They do not consume GDP numbers. उधर बीजेपी का कहना है कि यूपीए ने चौपट अर्थव्यवस्था सौंपी थी, जिसे एनडीए सरकार ने आकर्षक बना दिया है। चिदम्बरम जी इस बात पर सोचें कि उनके कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बिखर गई थी, उसका जवाब वो आज दें। हालांकि जनता ने 2014 में वो जवाब उनको दे दिया है। अब उस बिखरे हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 26 मई को एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां देश भर में अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि बादल फटने के बाद आए मलबे में कम से कम 100 घर तबाह हो गए। गंगोत्री केदारनाथ सड़क का 20 मीटर हिस्सा पानी के साथ बह गया। एक स्कूल के भी पानी के साथ बहने की खबर है। गंगोत्री केदारनाथ सड़क बंद कर दिया गया है। सड़क के बंद होने की वजह से कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं। दूर दराज का पहाड़ी इलाका होने की वजह से अभी नुकसान का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है और इसी बीच रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हैं। हमारे संवाददाता दीपक डोभाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे लेंगे ताज़ा जानकारी। दीपक, इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं और स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अमृता, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त स्थिति थोड़ा सुधरी है। कल दोपहर से लगभग बारिश जो हुई वो काफी देर रात तक होती रही, लेकिन अभी सुबह कई इलाकों में धूप खिली है और जो राहत और बचाव का काम है उसमें तेजी आई है। दरअसल बात यह है कि जो गंगोत्री केदारनाथ वाला जो इलाका है वो यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो उत्तरकाशी से लंबगांव, कोटल गांव, फिर चमियाला, घनसाली और फिर तिलवाड़ा होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं। तो ये जो बादल फटा है जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो कल दोपहर 3 बजे फटा है और गनीमत ये थी कि दोपहर में फटा, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था। एक युवक है, उसके बहने की खबर मिली है, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी ये है अमृता कि अभी राहत और बचाव का काम तेज हो गया है। बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है, तो उससे थोड़ी राहत जरूर है लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार को आंधी तूफान बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की कई जगह धूल भरी आंधियां चली। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में ओले पड़े, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और तटीय तेलंगाना की कई जगह तेज बारिश आई। आंधी और ओलों से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब खबर सूखे और जल संकट की। पाकिस्तान की सीमा से लगी राजस्थान के बाड़मेर जिले को अकाल का घर और अफसरों के लिए काला पानी कहा जाता है। दशकों से बनी ये पहचान अब इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा के पानी से थोड़ी बदल रही है, मगर इस साल जिले को भयंकर सूखे और जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के 2206 गांव पूरी तरह से अकाल के पंजे में फंसे हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। थार की गोद में बसा राजस्थान का बाड़मेर जिला, दूर तक रेत का समंदर और पाकिस्तान से सटी सीमा। देश के बाकी जिलों की तुलना में यहाँ जिंदगी आसान नहीं। जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए कुछ गांव से 180 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। 16 साल में पड़े 14 अकाल ने ग्रामीणों को तोड़ कर रख दिया है। ज़्यादातर इलाका इस साल फिर गंभीर सूखे और जल संकट की चपेट में है। बायतू पंचायत के 11 गांव की 7000 आबादी भी बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। 70% से अधिक हमारा अकाल घोषित है गांव, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ सारे पानी की व्यवस्था इस गांव में नहीं हुई है, जो लोगों की हालत बहुत बेहद खराब है। पानी के लिए मीलों सफ़र करना पड़ रहा है। न पैदावार हुई है और न जानवरों के लिए चारा। ऐसे में सैकड़ों मवेशी चारे पानी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो किसान पलायन को मजबूर हैं। भूमाफिया की तरह जल माफिया है, वो सारा पानी बेचने में लगे हुए, पशुओं की बुरी हालत है। कोई इंतजाम नहीं कियो है, हमारे गऊ भूख मरे, पानी है नहीं, सुविधा है नहीं, कुछ की है नहीं है, सब मर जाए भूख। सरकार ने जिले के 2206 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अभी तक पशु शिविर, चारा डिपो और टैंकरों से पानी की आपूर्ति का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उसकी तरफ से हर मुमकिन मदद दी जा रही है। अकाल के समय में जो भी गतिविधियां प्रशासन को संचालित की जानी होती है, वो हम सारी गतिविधियां आगे बढ़ के चला रहे हैं। पूरे जिले में लगभग 1600 के करीब ऐसे पॉइंट है जहां पर हम टैंकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। प्रशासन मानसून पूर्व तैयारियों में जुटा है, लेकिन तपती रेत के बीच किसान बारिश और सुकाल के इंतजार में आसमान की ओर निहार रहे हैं। वैसे तो अकाल और बाड़मेर का बहुत ही पुराना नाता है, लेकिन इस बार हालात बहुत ही गंभीर हैं। न तो प्रशासन की ओर से कहीं राहत का इंतजाम दिख रहा है, न ही जानवरों के लिए कोई कैंप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति बेहद खराब है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बाड़मेर। और इस खबर पर अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, राजस्थान में सूखे और जल संकट के हालात क्या हैं? बाड़मेर में आप वहां मौजूद थे, वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं आप। कितनी दुश्वार है वहां पे जिंदगी? लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अमृता, जो राजस्थान का जो खासतौर पर ये जो जिले हैं दोनों, जैसलमेर और बाड़मेर, इन दोनों जगहों की जो है जमीनी हकीकत अलग है। ये देश के बाकी जो हिस्से हैं उनसे बहुत ही कठिन जीवन है यहाँ जी। चारों तरफ रेत है और उसके बीच में जो खासतौर पर खेती बाड़ी तो बहुत ही नाम मात्र सीमित गतिविधियां हैं। जहाँ इंदिरा गांधी नहर या नर्मदा जी का पानी जहाँ आ रहा, उन इलाकों को अगर छोड़ दें तो बाकी जो जगह है वहाँ जो है सबसे ज्यादा पशुपालन की गतिविधियां होती हैं और मुख्यतः जो है इसी पर ये पूरा का पूरा इलाका निर्भर है। और आप जानती हैं एक बड़ा जो जानवर है उसको पीने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए कम से कम, और आदमी को फिर भी जहाँ आदमियों को पानी नहीं उपलब्ध है वहाँ जो है उनके लिए कहाँ से इंतजाम हो। कुल मिलाकर के जो है इन इलाकों में जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं और यहाँ की जो बसावट है वो बाकी इलाकों की तुलना में बहुत घनी आबादी वाले इस तरह की जो है बस्तियां नहीं है। छोटी छोटी ढाड़ियां हैं जिनमें छोटी छोटी आबादी या समूह रह रहा है, तो वहाँ तक प्रशासन के लिए भी जो है सुविधाएं पहुँचाना इतना आसान काम नहीं होता है जो है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो स्थितियां हैं ये हमारे देश के जो बाकी सूखाग्रस्त इलाके हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग है। अमृता जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अरविंद आपका।
और इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां 40 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 9 महिलाएं शामिल हैं। समर्पण करने वालों में कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इनमें से एक नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस को इन लोगों की लंबे समय से तलाश थी। इससे पहले भी इस इलाके में बड़ी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हथियार डालने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सूखा और अकाल से बेहाल बुंदेलखंड, बढ़ता कृषि संकट, हताशा में मजदूर और किसान। न मदद मिली हमको और सूखा है, फसल खत्म है। खाली हो रहे हैं गांव के गांव। पानी के वहां सोई नहीं पाते हैं। कौन है जिम्मेदार? टैंकर और राहत पैकेट उन्हीं गांव में भेजे जा रहे हैं जहां जहां से सपा के प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए हैं। भूखा प्यासा बुंदेलखंड, राज्यसभा टीवी की खास पड़ताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अंबिका सोनी पंजाब से चुनाव लड़ेंगी। कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश से उतारा गया है। कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडिस और जयराम रमेश उम्मीदवार होंगे। वहीं कर्नाटक से एक और उम्मीदवार का फैसला राज्य नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड से प्रदीप टम्टा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा उम्मीदवार होंगी। और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी पुदुचेरी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। बैठक में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और महासचिव मुकुल वासनिक पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। नारायणसामी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे। 19 मई को नतीजे आने के बाद से ही अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर कई दावेदार थे। 30 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें और उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें मिली हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो एक ही मिशन में रिकॉर्ड 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इसरो के अध्यक्ष किरण कुमार के मुताबिक ये प्रक्षेपण जून के आखिर में होगा। 3 भारतीय उपग्रहों के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया और जर्मनी के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए PSLV C-34 का इस्तेमाल होगा। इससे पहले 2008 में इसरो एक ही मिशन में 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को सदस्यता मिलने से हथियारों की होड़ शुरू नहीं होगी। इससे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को इन दोनों बातों को समझना होगा। अमेरिका कहता रहा है कि भारत मिसाइल तकनीक नियंत्रण की सभी जरूरतों को पूरा करता है। और इराक के फालूजा शहर पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। इराकी सेनाओं ने शनिवार को फालूजा पर हमले जारी रखे। सेना ने आईएस के आतंकियों के सुरंग नेटवर्क पर कब्जे का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना शहर के अंदर दाखिल हो गई है। शहर पर सेना की घेराबंदी है और जल्द फालूजा को आज़ाद करा लिया जाएगा। और इस बीच मानवीय मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। शहर में अभी भी 50,000 नागरिक फंसे हैं। फालूजा पर 2014 से आतंकवादी संगठन आईएस का कब्जा है। और सीरिया में युद्ध विराम के बावजूद जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में 6 लाख लोग हिंसाग्रस्त शहरों में अभी भी फंसे हुए हैं और उन तक राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में सभी पक्ष शहरों की घेराबंदी और नागरिकों तक रसद पहुंचाने के रास्तों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद अमानवीय है। Mr. President, the continued use of siege and starvation as a weapon of war is reprehensible. We are continually monitoring the situation on the ground throughout Syria, and based on the latest information, we now estimate that some
592,700 people are currently living in besieged areas. अर्जेंटीना में अदालत ने कोंडोर षड्यंत्र मामले में पूर्व तानाशाह रोनाल्डो विग्नोन समेत 15 लोगों को हत्या, अपहरण और साजिश रचने का दोषी माना है। अदालत ने बिग्नोन को 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि बाकी आरोपियों को 8 साल से लेकर 25 साल तक की सजा सुनाई गई। कोंडोर षड्यंत्र 1970 के दशक में काफी मशहूर हुआ था। आरोप है कि तब रोनाल्डो बिग्नोन ने चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील और बोलिविया के तानाशाहों के साथ मिलकर अपने वामपंथी विरोधियों के सफाई की साजिश रची थी। और अमेरिका में बोनी तूफान के दक्षिणी कैरोलिना तट के करीब पहुंच गया है। तूफान की वजह से करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इधर यूरोप में भी कई जगह तूफान और बारिश की खबरें हैं। फ्रांस में शनिवार को बिजली गिरने से 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पोलैंड में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जर्मनी में एक फुटबॉल मैदान पर बिजली गिरने से कम 30 लोग इसकी चपेट में आ गए। और भारत के लिएंडर पेस और जो स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पेस और हिंगिस ने दूसरे दौर के मैच में रोमानिया के फ्लोरिन मिर्जा और कजाकिस्तान की यारोस्लाव शेवेडोवा की जोड़ी को 2-6, 7-5 और 10-6 से मात दी। पुरुषों के डबल में भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं, जहां पेस और बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। और स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 11 बार यूरोपीय चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। मिलान में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड में अपने हमवतन एथलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया। इससे पहले निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही थीं। और आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। संयुक्त राष्ट्र 2002 से अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों को समर्पित इस दिन का आयोजन करता चला आ रहा है। इस मौके पर आज 4 भारतीय शांति रक्षकों और 1 नागरिक समेत करीब 125 लोगों को यूएन पदक से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के मौके पर आज संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होना है। यहाँ पिछले 1 साल के दौरान जान गंवाने वाले 124 शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इनमें 4 शांति सैनिकों समेत 5 भारतीय शामिल हैं। Last year, 129 peacekeepers from 50 countries lost their lives due to malicious acts, accidents, and disease. It was the 12th time in the last 13 years that more than 100 blue helmets fell in 1 year. The tragic total since 1948 is nearly 3,500. दुनिया भर में 1,30,000 शांति सैनिक और गैर सैनिक कर्मचारी हैं। इनमें भारत के 8,112 शांति सैनिक शामिल हैं। इस समय कुल 20 शांति स्थापना मिशन काम कर रहे हैं। The United Nations is doing everything possible to protect civilians, end fighting, and create conditions for lasting peace. संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शांति सैनिकों की पहली तैनाती 29 मई 1948 को यरूशलेम में की गई थी। तब सुरक्षा परिषद ने 36 सशस्त्र फौजी पर्यवेक्षकों को अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध विराम की निगरानी का काम सौंपा था। तब से शांति सैनिक 60 से ज्यादा शांति मिशनों पर तैनात किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कड़क आवाज, रौबदार चेहरा और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पृथ्वीराज कपूर की आज पुण्यतिथि है। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1901 में पाकिस्तान के मौजूदा पंजाब प्रांत में हुआ था। सिकंदर, आवारा, मुगले आजम और कल, आज और कल उनकी मशहूर फिल्में हैं। उन्हें फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनका निधन 29 मई 1972 को मुंबई में हुआ। उनकी संवाद अदायगी में एक अलग सी कशिश थी। आइए सुनते हैं उनके कुछ दमदार डायलॉग्स।
जाएगा। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। देख लंबू, कद तो दादा से लिया है, लेकिन अकल अपने बाप से लेना। लंबे आदमियों की अकल एड़ी में रहती है। क्या ठीक है? ये भी नहीं समझते? निभाने से संबंध निभते हैं, तोड़ने से नहीं। ये भी ठीक है। अपने घर पे तो बनी है सूखी रोटी और चने की दाल। अच्छा, बस 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 बस। आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे, ठीक? और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने गिनाई सरकार के 2 साल की उपलब्धियां, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता, विपक्ष पर अवरोध खड़ा करने का आरोप। एनडीए सरकार की दूसरी सालगिरह समारोह पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को नहीं किसानों के आत्महत्या की फिक्र, जश्न में मशगूल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी तूफान से भारी नुकसान। टिहरी में बादल फटने से रुकी 4 धाम यात्रा, सैकड़ों घर तबाह। अमेठी में आंधी तूफान से 5 की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 40 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 9 महिलाएं शामिल। एक नक्सली पर था 8 लाख का इनाम। और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पेस हिंगिस की जोड़ी फ्लोरिन यारोस्लावा की जोड़ी को हराया। रियल मैड्रिड ने 11वीं बार जीता चैंपियंस लीग का खिताब। पेनाल्टी शूटआउट में फैसला। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।